नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय 38वां नंबर श्लोक, जिसका हमने सिर्फ ट्रांसलेशन और शब्दार्थ पढ़ा था। तात्पर्य व ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद गुणैः न युज्यते सदात्मस्थः यथा बुद्धिस्तदाश्रया। ये तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। थोड़ा बहुत वर्णन किया था, अब हम सीधे तात्पर्य देखते हैं। वेदों तथा वैदिक ग्रंथों यानी श्रुति और स्मृति में इस बात की पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। श्री भगवान दिव्य ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या श्री भगवान परम दिव्य पुरुष हैं जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी की गई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध या तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा प्रभुपाद एक पॉइंट निकाले हैं कि भगवान का संबंध दिव्य हो, भगवान दिव्य हैं और भगवान का संबंध दिव्य होता है किसी के भी साथ। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने एक पॉइंट निकाला कि भगवान का संबंध लक्ष्मी माता के साथ दिव्य हो सकता है या राधा रानी के साथ दिव्य हो सकता है, लेकिन कंस के साथ कैसे दिव्य होगा या और जरासंध के साथ कैसे दिव्य होगा, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं लोग। तो इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में श्री भगवान की दिव्यता या भगवत्ता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। ये तो समझने वाली बात है। भगवान मतलब हम लोग जो हैं, हम लोगों के लोग जिनको हम देखते हैं या जिनके बगल में हम बैठते हैं या जिनसे बातें करते हैं, उनके बातों से प्रभावित हो जाते हैं, उनके आचरण से प्रभावित हो जाते हैं और हमारा जो रिएक्शन होता है वो उस प्रभाव से मिक्स्ड, यानी कि कभी हमें क्रोध आ जाता है, कभी हम दोष देखते हैं, कभी हम खुश होते हैं। ऐसा होता है, हम लोगों के साथ ऐसा होता है। परंतु भगवान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके बगल में राक्षस बैठा हो या भक्त बैठे हों, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि अरे राक्षस को तो भगवान मार देते हैं और भक्त को तो प्यार करते हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है। प्रभाव नहीं पड़ता है।
उनके ऊपर उनके स्वभाव में कुछ अंतर नहीं आता है। भगवान के स्वभाव में, उनके दिव्यता में कुछ अंतर नहीं आता है, परंतु भगवान जो रिजल्ट देते हैं यानी कि व्यवहार करते हैं वो अलग अलग प्रकार का होता है बाहरी दृष्टिकोण से, क्योंकि एक भक्त होता है और एक अभक्त होता है। इसीलिए बाहर के दृष्टिकोण से ऐसा दिखता है कि भगवान को क्रोध आया होगा, और कभी कभी भगवान बोलते भी हैं कुछ ऐसी बात, पर वो एक्सटर्नल होता है, वो भगवान के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि एक सिंपल बात आप सोचिए, मुझे प्रभुपाद क्या लिखेंगे वो तो बाद में देखेंगे। एक सिंपल बात सोचिए कि कोर्ट में जब केस चलता है तो एक व्यक्ति उसमें दोषी होता है और एक होता है दोषी नहीं, अच्छा है, वो इनोसेंट कहते हैं उसको, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। बहुत समय तक मुकदमा चलता है, दोनों पक्ष के वकील बहुत कुछ बोलते हैं और लंबी बहस के बाद उसको ख़त्म होता है केस, और जज फाइनल जजमेंट देता है कि हाँ ये दोषी है या ये दोषी नहीं है, इसको ये सज़ा मिलेगी, इसको ये पुरस्कार मिलेगा, कुछ भी। तो जज जब जजमेंट देता है तो क्या जज खुश होता है कि हाँ ये वाला व्यक्ति अच्छा है तो इससे हमको खुशी मिल गई, ये बुरा है तो इससे हमको गुस्सा आ गया? जज को कुछ नहीं होता है। जज क्या करता है, नियम के अनुसार एक को सज़ा घोषित कर देता है, ये सब सज़ा मिलेगी तुमको, और एक व्यक्ति को बोलता है तुमको हम बरी करते हैं, तुमको हम फ्री करते हैं क्योंकि तुम दोषी नहीं हो। और कभी कभी जिसको सज़ा देते हैं उस व्यक्ति को पेनल्टी भी लगता है कि तुमको इतना पैसा इसको देना पड़ेगा या कुछ भी जो है, पर जज को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़ वो अलग अलग प्रकार का केस देखते हैं और अलग अलग प्रकार से सज़ा या पुरस्कार देते हैं, पर उनके सज़ा देने में, पुरस्कार देने में या कुछ भी जजमेंट देने में उनके निजी जीवन पर या उनके स्वभाव पर किसी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये साधारण मनुष्य की बात कर रही हूँ, जज साधारण मनुष्य है, तो भगवान पे कैसे असर पड़ेगा, सोचने वाली बात है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखते हैं। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वो हर वस्तु के परम उद्गम है, तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो वे सर्वशक्तिमान हैं, यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 गोस्वामी, महान गोस्वामी, अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों से थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। श्रील प्रभुपाद कोई एनालॉजी से नहीं समझा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक एनालॉजी से समझाया, हाँ वो एक एनालॉजी था जज वाला, लेकिन प्रभुपाद अभी तक कोई एनालॉजी नहीं दिए हैं। प्रभुपाद सिंपल समझा रहे हैं कि भगवान के ऊपर तो असर नहीं ही पड़ता है, भक्तों के ऊपर भी असर नहीं पड़ता है, और उदाहरण दिया। इसको कहते हैं उदाहरण। एक होता है एग्जाम्पल या उदाहरण, और एक होता है एनालॉजी या उसको उपाख्यान बोलते हैं। तो जो हमने समझाया था वो उपाख्यान है, और यहाँ पे प्रभुपाद भगवान के गुणों को बताने के बाद भक्त का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भक्त के गुणों पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे षड गोस्वामी बहुत अमीर परिवार के थे,
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मंत्री थे वो राजा के दरबार में, नवाब हुसैन शाह के दरबार में। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अमीर व्यक्ति के पुत्र थे। जीव गोस्वामी इनके भतीजा थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के, तो वो भी बहुत अच्छे परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। इसी प्रकार रघुनाथ भट्ट भी और गोपाल भट्ट भी बहुत अच्छे सुसंपन्न परिवार से थे। परंतु जब उन्होंने त्यागा तो ऐसा त्यागा कि एक पूरा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, आधा वस्त्र पहनते थे, घुटने तक का ही वस्त्र पहनते थे, छेओ के छेओ एक जैसा, और कमंडल और दंड हो गया, यही उनके साथ रहता था। बाहर से दिखता था कि अरे ये तो बहुत गरीब है, कंगाल है, परंतु उनका सम्मान भी बहुत था समाज में, और उनके अंदर से वो बहुत अमीर थे, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचे थे वे। तो उनको प्रभाव कुछ नहीं पड़ता था बाहरी चीज़ों का, जैसे मान अपमान, हानि लाभ, या फिर निद्रा और भूखे रहते थे कई बार, मिला तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। तो इन चीज़ों से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि भौतिक चीज़ों का असर उनके ऊपर नहीं होता था। आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची थी कि भौतिक चीज़ें प्रभावित नहीं करती थी। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई आध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हुआ कि आपको किसी चीज़ का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं न्यूट्रल होना। तो जब आप न्यूट्रल रहते हैं हर स्थिति में, तो समझा जाएगा कि आप आध्यात्म में स्थित हैं, भगवान की पराशक्ति में स्थित हैं। और जब तक प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब पराशक्ति में स्थित नहीं है, इसका मतलब तटस्था में है, इधर उधर दोनों तरफ डोल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, जो सच में आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। दिव्यता तथा श्री भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं, और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के कार्यों द्वारा बढ़ती रहती है। उन भक्तों की देखभाल योग माया करती हैं, योग माया भगवान की शक्ति। श्री भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कल्मश के कारण कोई भक्त पतित हो जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। श्री भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं, और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक या क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते दिखते अदृश्य हो जाएंगी। बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो भगवान के भक्त, कोई भी भक्त जब भक्ति में आते हैं तो एकाएक स्थिर नहीं हो पाते हैं, उनको टाइम लगता है स्थिर होने में। अगर हम बहुत दिल से प्रयास कर रहे हैं तो भी समय लगता है, और अगर हम दिल से नहीं कर रहे हैं तब तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यदि हम दिल से भी प्रयास कर रहे हैं, पूरा दिल से प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हमको भक्ति करनी है, एकदम अच्छे से भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, हमको भगवान के धाम जाना है या हमको शरणागत होना है, इतना पूरा हमने डिसाइड कर लिया है और हम ईमानदारी से कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी हमारे अंदर भौतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, कभी दिव्यता में स्थित हो जाएंगे। होते होते प्रयास करते करते अंत में हम जाके स्थित होंगे। यही तरीका है।
इसीलिए जब लगता है कि ये भक्त गिर गया, इसका पतन हो गया, तो वो थोड़े समय के लिए रहता है, बाद में फिर हो जाएगा स्टेबल। लोग बातें बनाते हैं, जो बातें बनाने वाले लोग हैं वो खुद भी पतित ही है, इसीलिए बातें बनाते हैं। जिनका पतन हुआ है, क्यों हुआ है, हिस्ट्री उसका पता नहीं है, पूर्व जन्म पता नहीं है, अभी की स्थिति पता नहीं है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। पर हमें लगता है कि हम तो अभी तक हैं इस्कॉन में, हम तो अभी तक भक्त हैं, पर वो व्यक्ति गिर गया। हजारों बार व्यक्ति गिरते हैं, हजारों बार उठते हैं, तब जाकर के अंत में भगवान के शुद्ध भक्त बन पाते हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्थिति में रह पाते हैं। इसमें हर व्यक्ति को समय लगता ही है। तो ये 9.30 वाला श्लोक जो है वो 1 मिनट में देख लेती हूँ। पहला शब्द उसका मुझे याद नहीं आ रही है। श्लोक बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। हाँ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। यही श्लोक है जो प्रभुपाद रेफर कर रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो, कोई व्यक्ति यदि बहुत दुराचारी भी है, दुराचारी का मतलब क्या होता है, जिसका आचरण बहुत खराब है। अपि चेत सुदुराचारो, जिसका व्यवहार बहुत खराब है, फिर भी वो क्या कर रहा है, भजते माम अनन्य भाग, फिर भी वो भजन तो बड़ा अच्छे से कर रहा है, कोशिश तो बहुत अच्छे से कर रहा है। हालांकि पूर्व जन्म के कारण या इस जन्म के कुछ दोषों के कारण वो पूर्ण रूप से नहीं है स्थित, परंतु कोशिश दिल से कर रहा है, ये बहुत आवश्यक है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो क्या समझना चाहिए उसको, साधु रेव समंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। क्यों, सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, वो सम्यक रूप से है स्थित, हो जाएगा, अगर नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि प्रयास उसका जारी है। यही वाला श्लोक भगवान बताते हैं। तो धीरे 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 उसकी जो स्थिति है मजबूत हो जाएगी और पूर्ण रूप से वो दिव्य स्थिति में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट श्लोक का करते हैं। तम मे निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। तम श्री भगवान कृष्ण को मैं निरे मान बैठी अबला सुकोमल मूढ़ा सरलता के कारण, स्त्रैणम स्त्री के अधीन, च भी अनुव्रतम पालन करता, रह एकांत स्थान, अप्रमाण विदह महिमा से अनभिज्ञ भर्तु अपने पति की, ईश्वरम परम नियंता को, मतयः मत यथा जैसे। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थीं जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। कितनी बड़ी बात है कि वो पत्नी बनी हुई हैं भगवान की। 16,108 पत्नियां हैं उनकी, और पत्नी कोई साधारण जनता तो नहीं बन जाएगा। भगवान के साथ विवाह होना, भगवान के चरण कमल के नाखून को प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और भगवान की पत्नी बनना मतलब कितनी बड़ी बात है, सोचना भी मुश्किल है। पर उन पत्नियों की हालत ऐसी है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कि वो सोची ऐसा कि सच में भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, हमारे वश में हैं, हमारे वशीभूत हैं। जनरली लगता है ना स्त्रियों को कि मेरा पति मेरे वश में है। हालांकि साधारण पति भी वश में नहीं रहता है, थोड़े समय तक वश में रहता है।
विवाह के उपरांत थोड़े समय तक, बाद में ख़त्म। हाँ, अगर पत्नी बहुत अच्छी है तब तो खैर आजीवन रहेगा। अगर पत्नी एकदम केयरिंग है वो तो बहुत कम होता है, तो साधारण पति भी वश में नहीं रहता है। और श्री भगवान जो किसी के वश में नहीं रह सकते हैं, सिर्फ भक्ति के वश में भगवान होते हैं। जब आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके वश में रहेंगे। अगर उसमें भी थोड़ा अहंकार आ गया भक्त को कि मेरी भक्ति तो बहुत अच्छी है, भगवान मेरे वश में है, तुरंत भगवान छोड़ के चल देंगे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो जो स्त्रियां हैं जो पत्नी बनी हुई हैं उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। और तुलना किससे कर दिया है सुखदेव गोस्वामी ने? नास्तिकों से। जैसे नास्तिक लोगों को भगवान के बारे में पता नहीं रहता है कि भगवान कंट्रोलर हैं, भगवान सृष्टि के मालिक हैं, वैसे ही उन पत्नियों को, उन स्त्रियों को पता नहीं था कि भगवान कितने महान हैं। अज्ञानी थी वो। तो देखिए, ये पत्नी बनी है फिर भी ये स्थिति बनी हुई है उनकी। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां, दिव्य कह रहे हैं प्रभुपाद, दिव्य पत्नियां तक श्री भगवान की अगाध महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानती थी। पूर्ण रूप से कैसे कोई जान जाएगा भगवान को? ये तो असंभव चीज है। पूर्ण रूप से भगवान जितना % चाहते हैं कि हम जानें उतना ही हम जान सकते हैं। और हर भक्त को भगवान अलग अलग अनुभूति देते हैं। हर भक्त को उसके शरणागति के अनुसार उतना % उसको ज्ञान देते हैं अपने बारे में, भगवान खुद के बारे में। ये भी एक कैटेगरी ही है, ये भी एक समुदाय है जिसको पता चलता है कि भगवान ब्रह्म ज्योति हैं। भगवान सोचते हैं कि हाँ, तुम्हारा स्टैंडर्ड उतना ही है, तुम इतना समझो कि मैं ब्रह्म ज्योति हूँ, बस इतना ही ज्ञान तुमको होगा। ये भी एक क्वालिफिकेशन है कि हाँ, भगवान को हम ब्रह्म ज्योति समझेंगे, उससे ऊपर हम नहीं समझ सकते। ब्रह्म ज्योति तक अगर ज्ञान हो रहा है तो वो ज्ञान भी भगवान ही दिए हैं। किसी को परमात्मा तक ज्ञान हो रहा है वो भी भगवान दिए हैं। किसी को भगवान पूर्ण रूप से भगवान का ज्ञान हो रहा है वो भी भगवान ही दे रहे हैं। अब भगवान का ज्ञान होने के बाद फिर भगवान की कितनी चीज़ें पता चल रही हैं। दंडवत करने के लिए जितने हजारों भक्त आते हैं, लाखों भक्त आते हैं, सब राधा वृंदावन चंद्र के सामने दंडवत करते हैं, हर भक्त। और क्या राधा वृंदावन चंद्र को हर भक्त समान दृष्टि से देखता है? ये तो संभव नहीं है। तो राधा वृंदावन चंद्र भी हर भक्त को अलग अलग अनुभव देते हैं। जिस दृष्टि से हम देखते हैं भगवान को, उतना ही हमको, हाँ कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना होती है वैसा हमको भगवान दिखाई देते हैं। उसी प्रकार भगवान कितने महान हैं, उनमें कितने गुण हैं, इसका तो मतलब इसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत हमको पता चल जाता है। हमारे ताकत, जितनी ताकत है हमारे अंदर, उतना ज्ञान भगवान दे देते हैं। हाँ ठीक है, तुम इतना समझो, इतना समझ सकते हो, इससे ज़्यादा समझने की शक्ति नहीं है तुमको। इसीलिए हर भक्त को अलग अलग प्रकार का अनुभव रहता है। तो भगवान की पत्नियां जो थीं वो भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जानती थी। और यहीं पर रुक जाएगा आज का क्लास। अब ये होगा 19 तारीख को, उम्मीद करती हूँ 19 को मैं करूँगी। आज है 12।
तो आप लोग मेरे पीछे क्या करेंगे? आप लोग रिवाइज़ करिए, सबसे अच्छा है आप रिवाइज़ करिए मेरे पीछे। अब मैं लूँगी चैतन्य चरितामृत। श्रील प्रभुपाद की जय।